कूफर कोशिकाएं कहां पाई जाती है? बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, कूफर कोशिकाएं। कूफर कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो कूफर कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है हमारे लीवर में। लीवर बोले तो यकृत में, लीवर बोले तो यकृत में, और यकृत बोले तो जिगर में, जिगर बोलते हैं भाई इसको। तो हमारे लीवर में पाई जाती है कूफर कोशिकाएं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कूफर कोशिकाएं है, इन कूफर कोशिकाओं का जो काम है वो है मृत आरबीसीओ का भक्षण। ये भी कूफर कोशिकाएं भी मृत आरबीसीओ का भक्षण करती है विद्यार्थियों। बिल्कुल, कूफर कोशिकाएं जो है ये भी मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण करती है। साथ में अग्नाशय ग्रंथि में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, नोट करना। अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस, ये शब्द है जिनको याद रखना है, लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं पूछेगा कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं का समूह कहां पाया जाता है? तो बोलना अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। एक अच्छा शब्द और बोलूं, आमाशय से एक शब्द पूछता है पैराइटल कोशिकाएं। ये मैं वो शब्द लिख रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके काम में आने वाले हैं। पैराइटल कोशिकाएं कहां पाई जाती है? आमाशय में। पता है पैराइटल कोशिकाओं से क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ना, आप कहते हो ना HCl हमारे पेट में से निकलता है। हां, हमारे आमाशय में पाई जाती है पैराइटल कोशिकाएं, ऑक्जेंटियल सेल्स। हमारे आमाशय में पैराइटल कोशिकाएं पाई जाती है और इन्हीं कोशिकाओं से निकलता है HCl। ऐसे ही अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं। अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं और यहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। यहां से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, इन कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और लीवर में पाई जाती है कूफर कोशिकाएं और इसका काम है मरी हुई आरबीसीओ का क्या करना? भक्षण करना। रक्त समूह की खोज। प्यारे विद्यार्थियों, रक्त समूह तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं एबीओ सिस्टम, एबीओ रुधिर वर्ग बोलते हैं। मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप का नाम दे रखा वो एबीओ सिस्टम नाम दिया है। तो बोल दीजिए रक्त समूह की खोज किसने की? तो या बोल दीजिए एबीओ सिस्टम की खोज किसने की है? तो उत्तर होगा इसका, सबको पता है, छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन है। सही जवाब होगा इसका कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने प्यारे विद्यार्थियों ब्लड ग्रुप की खोज की है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज, आगे वीनर का भी नाम आएगा। अभी हम बात कर चुके हैं कि रक्त समूह की खोज प्यारे विद्यार्थियों कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई है। छोटा प्रश्न है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज कब की गई? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आप बिल्कुल जवाब दीजिए तेजी से, इनमें हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। और क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1900 ईस्वी में। आया हुआ है भाई रेलवे में, इसलिए ऐसे छोटे प्रश्न मुझे कराने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए प्लीज सभी छोटे बड़े प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई। चलो भाई, एक अच्छा क्वेश्चन जो शायद ही मैं मानता हूं आपने सुन रखा होगा, लेकिन अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह क्वेश्चन पता नहीं हो। हां भाई, चलो भाई बढ़ाओ आगे। क्वेश्चन यह है, किस आधार पर रुधिर वर्गों का वर्गीकरण किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता है कि रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई, 1900 में की गई। लेकिन कार्ल एंड स्टीनर ने आधार किसको बनाया था?
किस आधार पर ब्लड को वर्गीकृत किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एंटीजन के आधार पर या प्रतिजन के आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, एंटीजन को हम बोलते हैं प्रतिजन। तो एंटीजन के आधार पर कार्लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुपों को वर्गीकृत किया। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना प्लीज, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगर आपसे मैं बार बार ये कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चंस इस बार रेलवे ने पूछे थे। किस आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया? तो कार्लैंड स्टीनर ने आधार किसको बनाया? एंटीजन को आधार बनाया था। एंटीजनों के आधार पर, एंटीजन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिजनों के आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया। अब मैं आपसे आगे सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रही है कि सर एंटीजन क्या है, सर एंटीजन क्या? आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आ रहे हैं। लाइव क्लास डेली हो रही है 8 से 9, लाइव क्लास रोज हो रही है 8 से 9। यदि आप सही समय से जुड़ते चले गए तो आपका हर एक कंसेप्ट प्रश्नों से ही खत्म कर दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे कौन सा रुधिर वर्ग नहीं है? सबको पता है, मजा आ गया सर। ऐसा क्वेश्चन नहीं मानोगे, फोटो खींच के भेजूंगा। ग्रुप डी में था ये क्वेश्चन, फोटो खींच के भेज दूंगा। पिछली ग्रुप डी में ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग नहीं है? सबको पता है रुधिर वर्ग 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप ए भी था, बी भी होता है, ए बी भी होता है, ओ भी होता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। मतलब ब्लड ग्रुप सी नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया सर। आया था ग्रुप डी में, मैं क्या करूं भाई, आया था तो करा दिया।